दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट, और यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग भी बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। इंस्टाग्राम फ्रेंड हेल्ड फॉर हैरेसिंग माइनर गर्ल। क्या मतलब हुआ इसका? एक इंस्टाग्राम का दोस्त पकड़ा गया, हेल्ड मतलब पकड़ा जाना, सेकंड फॉर्म है होल्ड की, पकड़ा गया फॉर हैरेसिंग। हैरेस का मतलब होता है उत्पीड़न करना। फॉर हैरेसिंग माइनर गर्ल मतलब कि एक नाबालिग लड़की का उत्पीड़न करने के लिए। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और जो भी वर्ड आपको आपके काम का लगे आप उसे ज़रूर नोट करें। A 17-year-old undergraduate student was apprehended for allegedly befriending a minor girl on Instagram and threatening to circulate her private pictures on social media if she did not send him her unclothed pictures। क्या मतलब हुआ? एक 17 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को वॉज मतलब पकड़ा गया, अप्रहेंड किया गया, वॉज अप्रहेंडेड, ये सेकंड फॉर्म में अप्रहेंड किया, पकड़ा गया, और ये पैसिव वॉइस है। फॉर अलेजली मतलब किस लिए? कथित रूप से या कथित तौर से, बी फ्रेंडिंग दोस्ती करने के लिए, बी फ्रेंडिंग अ माइनर गर्ल एक नाबालिग लड़की से, ऑन इंस्टाग्राम पर, एंड थ्रेटनिंग टू सर्कुलेट हर और मतलब धमकाने के लिए, टू सर्कुलेट मतलब किस चीज़ की धमकी, टू थ्रेटनिंग टू सर्कुलेट हर प्राइवेट पिक्चर्स मतलब कि सर्कुलेट का मतलब होता है फैला देना, किस चीज़ की धमकी देने के लिए, टू सर्कुलेट मतलब फैला देने की धमकी देने के लिए हर प्राइवेट पिक्चर्स, उसकी प्राइवेट पिक्चर्स को ऑन सोशल मीडिया पर। इफ़ शी डिड नॉट सेंड हिम हर अनक्लॉथ पिक्चर्स। क्या मतलब हुआ कि अगर उसने अपनी अनक्लॉथ का मतलब होता है निर्वस्त्र पिक्चर्स मतलब तस्वीरें नहीं भेजी। आगे देखिए, द बॉय वॉज ऑल्सो थ्रेटनिंग अदर गर्ल्स फॉर सेक्शुअल फेवर्स। क्या मतलब हुआ? जो लड़का था वो अन्य दूसरी ऑल्सो थ्रेटनिंग अदर गर्ल्स, वो अन्य दूसरी लड़कियों को भी धमका रहा था। वॉज ऑल्सो थ्रेटनिंग अदर गर्ल्स फॉर सेक्शुअल फेवर्स के लिए। सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा। आगे देखिए, द बॉय इज ए स्टूडेंट ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या मतलब हुआ? जो लड़का है द बॉय इज, वो एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। द आईफोन ही वॉज यूजिंग टू थ्रेटन गर्ल्स हैज़ बीन रिकवर्ड फ्रॉम हिम। दोस्तों हैज़ बीन के बाद जब थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस होता है, तो आप इस चीज़ को यहाँ नोट कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? द आईफोन ही वॉज यूजिंग, जो आईफोन वो इस्तेमाल कर रहा था, टू थ्रेटन गर्ल्स मतलब लड़कियों को धमकाने के लिए, हैज़ बीन रिकवर्ड उसे बरामद कर लिया गया है, फ्रॉम हिम उससे, फ्रॉम हिम मतलब उससे, पुलिस ने कहा। आगे देखिए, द मैटर केम टू लाइट मतलब ये जो मामला था प्रकाश में आया, केम टू लाइट व्हेन द विक्टिम्स फादर फाइल्ड अ कंप्लेंट विद द पुलिस ऑन जनवरी 25th। क्या मतलब हुआ कि जो मामला था कब प्रकाश में आया? व्हेन जब जो विक्टिम्स के फादर थे मतलब कि पीड़ित के जो पिता थे, फाइल्ड अ कंप्लेंट उन्होंने एक शिकायत दर्ज की विद द पुलिस से, विद द पुलिस ऑन जनवरी 25 को। अलीजिंग का मतलब होता है आरोप लगाते हुए, अलीजिंग दैट की हिज 14-year-old डॉटर हैड शेयर्ड हर फोटोज एंड वीडियोज with someone through Instagram chats and that the person was now threatening to make those pictures public। क्या मतलब हुआ? क्या आरोप लगाया? alleging that मतलब ये आरोप लगाते हुए थे कि जो उनकी 14 वर्षीय बेटी है, 14-year-old डॉटर हैड शेयर्ड हर फोटोज़, मतलब जो उनकी 14 साल की बेटी है उसने शेयर किए थे अपने फ़ोटो, हर फोटोज़ एंड वीडियोज़, और अपने वीडियो विद समवन किसी के साथ, थ्रू इंस्टाग्राम मतलब इंस्टाग्राम के माध्यम से, थ्रू इंस्टाग्राम चैट के माध्यम से शेयर किए थे, एंड और दैट द पर्सन वॉज नाउ थ्रेटनिंग। अब जो व्यक्ति है वो धमका रहा है, वॉज नाउ थ्रेटनिंग टू मेक दोज पिक्चर्स पब्लिक मतलब उनको क्या धमकी दे रहा था? टू मेक दोज पिक्चर्स पब्लिक मतलब उनको पब्लिक कर देने की। आगे देखिए, द गर्ल सेड दैट द बॉय वॉज प्रेशरिंग हर टू इंडल्ज इनटू ऑब्सीन चैट्स। इसका क्या मतलब हुआ? तो गर्ल सेड लड़की ने कहा कि जो लड़का है, दैट द बॉय वॉज प्रेशरिंग हर, प्रेशरिंग का मतलब होता है दबाव बनाना, वो उस पर दबाव बना रहा था, वॉज प्रेशरिंग हर टू इंडल्ज का मतलब होता है किसी चीज़ में हिस्सा लेना या किसी चीज़ में शामिल हो जाना, लिप्त हो जाना। टू इंडल्ज मतलब इंडल्ज हो जाने में, इनटू ऑब्सीन चैट्स मतलब किस चीज़ में?
ऑब्सीन चैट मतलब कि अश्लील चैट में, एंड सेंड हिम मोर ऑफर फोटोज़, और उसे वो सेंड हिम मोर ऑफर फोटोज़ और अपनी और पिक्चरें भेजने के लिए। बेस्ड ऑन हर स्टेटमेंट, क्या मतलब हुआ कि उसकी गवाही के या उसके बयान के आधार पर, बेस्ड ऑन हर स्टेटमेंट आ केस वॉज रजिस्टर्ड, एक केस दर्ज किया गया। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन मतलब कि जांच के दौरान, इट वॉज फाउंड that the SIM card to which the IP address of the accused was registered belonged to a 50-year-old man। क्या मतलब हुआ? It was during the investigation, मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान it was found, ये पाया गया that कि the SIM card to which मतलब जो SIM card था to which the IP address of the accused, the SIM card to which the IP address ऑफ द एक्यूज्ड वॉज रजिस्टर्ड, मतलब जिसमें उस एक्यूज का आईपी एड्रेस रजिस्टर्ड था, बिलोंग्ड टू अ 50-year-old मैन। वो किसको बिलोंग करता था, किससे संबंधित था वो? टू अ 50-year-old मैन, मतलब एक 50 साल के व्यक्ति से को बिलोंग करता था वो। सैड डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने कहा सागर सिंह कलसी। आगे देखिए, आवर टीम्स स्टार्टेड डोर टू डोर सर्च, जो हमारी टीम थी उन्होंने शुरू कर दिया डोर टू डोर सर्च शुरू कर दिया। एंड वेंडर्स एंड लोकल्स वर द फ्रॉम द एरिया वर शॉन द सस्पेक्ट्स इंस्टाग्राम पिक्चर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। क्या मतलब हुआ कि वेंडर्स और जो लोकल्स होते हैं, वेंडर होता है जो गली मोहल्ले में सामान बेचते हैं उनको, और जो लोकल स्थानीय लोग थे फ्रॉम द एरिया क्षेत्र से, वर शॉन द सस्पेक्ट्स इंस्टाग्राम पिक्चर, उन्हें जो संदिग्ध की जो इंस्टाग्राम पिक्चर थी वो दिखाई गई। दोस्तों ये शो की थर्ड फॉर्म है, शोन दिखाना, और जब वॉज वर्क के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो वो पैसिव वॉइस होता है। तो क्या मतलब वो दिखाई गई, द सस्पेक्ट पिक्चर इंस्टाग्राम पिक्चर, जो संदिग्ध की इंस्टाग्राम पिक्चर थी वो दिखाई गई फॉर आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहचान के लिए। द बॉय वॉज फाइनली आइडेंटिफाइड, मतलब कि जो लड़का था अंत थे या आखिरकार वो आइडेंटिफाई कर लिया गया। फाइनली आइडेंटिफाई मतलब उसकी पहचान कर ली गई। एंड इट वॉज रिवील्ड, और ये जाहिर हुआ दैट कि ही वॉज यूजिंग अ सिम, वो एक सिम इस्तेमाल कर रहा था, इश्यूड ऑन हिज फादर्स आइडेंटिटी, मतलब कि जो इश्यू हुई थी, मतलब जारी हुई थी ऑन हिज फादर्स आइडेंटिटी, मतलब उसके पिता की आइडेंटिटी पर। आगे देखिए, आ रेड वॉज कंडक्टेड, मतलब एक छापा आयोजित किया गया, कंडक्ट किया गया। एंड द बॉय वॉज नॉट फाउंड एट होम, और वो जो लड़का था उसे घर पर नहीं पाया गया। वॉज नॉट फाउंड एट होम, बट लेकिन वॉज लेटर कॉट, लेकिन बाद में उसे पकड़ लिया गया। वॉज लेटर कॉट ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, मतलब कि पूछताछ के दौरान। ही सेड, उसने कहा दैट ही केम इन पोजेशन ऑफ सम पिक्चर्स, possession of some private pictures of a girl and started following her on Instagram। क्या मतलब हुआ? ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग मतलब कि पूछताछ के दौरान, ही सेड, उसने कहा दैट कि ही केम इन पोजेशन, मतलब उसके कब्जे में आई, ऑफ सम प्राइवेट पिक्चर्स ऑफ अ गर्ल, मतलब एक लड़की की एक प्राइवेट पिक्चर उसके पोजेशन में, पोजेशन का मतलब कब्जा होता है, उसके कब्जे में आई। एंड स्टार्टेड फॉलोइंग हर, और वो उसे फॉलो करने लगा, मतलब कि पीछा करने लगा। एंड स्टार्टेड फॉलोइंग हर ऑन इंस्टाग्राम पर। ही कैप्ट हर प्राइवेट पिक्चर्स सेव्ड ऑन हिज मोबाइल फ़ोन। क्या मतलब हुआ? उसने अपने जो उसकी प्राइवेट पिक्चर्स थी, निजी पिक्चर्स जो थी, तस्वीरें सेव कर ली थी ऑन हिज मोबाइल, अपने मोबाइल पर। एंड यूज्ड टू स्टॉक हर, दोस्तों स्टॉक का मतलब होता है, ये वर्ब है STAL के, स्टॉक इसको पढ़ते हैं, और इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति का पीछा करना, बिना बताए उस व्यक्ति को चुपचाप उसका पीछा करना। तो क्या मतलब हुआ? एंड यूज टू स्टॉक हर, और वो से उसका पीछा किया करता था। यूज टू स्टॉक हर ऑनलाइन उसका पीछा किया करता था, ऑल द टाइम, हर समय। द DCP सेड, DCP ने कहा। आगे देखिए, कलसी सेड आफ्टर बी-फ्रेंडिंग हर, कि आफ्टर बी-फ्रेंडिंग हर मतलब उसे दोस्ती करने के बाद, द बॉय स्टार्टेड आस्किंग फॉर हर न्यूड फोटोज़, और वो जो लड़का था, द बॉय स्टार्टेड आस्किंग, मांगने लगा, फॉर हर न्यूड फोटोज़ मतलब उसकी नग्न तस्वीरें मांगने लगा। हावेवर, हालांकि, व्हेन द गर्ल रिफ्यूज्ड मतलब कि जब लड़की ने मना किया। ही शोड हर न्यूड फोटोज़, उसने उसे दिखाई, ही शोड हर, उसने उसे दिखाई न्यूड फोटोज़ मतलब नग्न तस्वीरें। ही ऑलरेडी हैड, जो उसके पास पहले से थी, विद हिम, उसके पास, ही ऑलरेडी हैड विद हिम। एंड
डिमांडेड, और उसने मांग की, मोर सच फोटोज़, इस तरह की और फोटोज़ की, तस्वीरों की मांग की, एंड सेक्सुअल फेवर्स, और सेक्सुअल फेवर्स की, फ्रॉम हर, उससे। द बॉय वॉज अप्रहेंडेड, वो जो लड़का था वो पकड़ा गया, वॉज अप्रहेंडेड, एंड अ केस अंडर इंडियन पीनल कोड, और जो एक केस अंडर इंडियन पीनल कोड सेक्शन 354A सेक्सुअल हैरेसमेंट, 354D सेक्सटोर्शन एंड रेलिवेंट सेक्शंस, रेलिवेंट का मतलब होता है तर्क संगत, सुसंगत सेक्शंस में, ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट वॉज रजिस्टर्ड, उन्हें वो रजिस्टर कर लिए गए, एक्ट वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, द ऑफिसर सेड, अधिकारी ने कहा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी, और यहाँ मैंने कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।